बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मतलब फिर हम लोग सॉल्ट एग्जाम्पल पर बात करना शुरू करेंगे और इस मरतबा जिस यूनिट के सॉल्ट एग्जाम्पल पर बात कर रहे हैं वो यूनिट नंबर है 17 और इसका पहला सॉल्ट एग्जाम्पल है 17.2। 17.1 में ऐसी कोई खास चीज नहीं है। 17.2 सॉल्ट एग्जाम्पल हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फिर ध्यान पर है कि ये सॉल्ट एग्जाम्पल है। इसके लिए आपको बुक का पेज नंबर 44 ये आपको ओपन करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए समझिए। कह रहा है a certain refrigerator has a coefficient of performance of 5.0. COP given है, coefficient of performance, this is 5.0. When the refrigerator is running, its power input is 500 watt. Power given है P, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की सलाहियत जो है वो 500 वॉट की है रेफ्रिजरेटर की। ठीक है। अ सैंपल ऑफ वाटर ऑफ मास 500 ग्राम, वाटर है उसका मास गिवन है 500 ग्राम। ग्राम को केजी में लाइए, 1000 से डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड किया तो ये आया 0.5 केजी। In temperature 20 degrees Celsius, T1 20 degrees Celsius, is placed in the freezer components. How long does it take? टाइम पूछा है, how long, टाइम बता दीजिए T. How long does it take to freeze the water to ice at 0 degrees Celsius? Final temperature 0 degrees Celsius. Delta T, this is 20 degrees Celsius. फिर कहता है assume all other parts of the refrigerator stay at the same temperature and here there is no leakage of energy from the exterior. So the operations of the refrigerator results only as energy being extracted from the water. In short, ये जो नोट वाली लाइन है ये फॉर्मेलिटीज है। कह रहा है कि कोई अदर इफेक्ट नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, कोई लॉसेज नहीं है। जो इंफॉर्मेशन आपको दी है इसी इंफॉर्मेशन पे रहते हुए आपको आगे कैलकुलेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखिएगा इसका। पावर गिवन है, टाइम निकालना है, पावर इज इक्वल टू W/T, यही है। तो T को इधर ले जाएंगे, P को इधर ले आएंगे, तो T इज इक्वल टू W/P। P गिवन है पर W गिवन नहीं है। W आप निकाल लीजिए इससे। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, दिस इज Q/W, दिस इज Q2/W, दिस इज Q2/W। सही है, COP गिवन है और लेकिन यहां तो इशू ये है कि ये भी गिवन नहीं है, तो इसकी जगह लिखिए MC डेल्टा T। ये हीट मालूम करने का फॉर्मूला है। दिस इज W को इधर ले जाएंगे, MC डेल्टा T ओवर COP। M गिवन है 0.5, C गिवन है, वाटर गिवन है, वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको याद करके रखना है 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। 4180 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4200, डेल्टा T 20, COP 5। यहां से वर्क निकालिए, दिस इज जूल और फिर पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। पुट इन 1 में पुट करेंगे
तो T इज इक्वल टू वर्क की जगह दिस, पावर की जगह दिस, बस डिवाइड कीजिएगा, टाइम आएगा यूनिट लिखिएगा सेकंड। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये वाला शॉर्ट एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लिख के रखिए, लाइव सेशन में इंशाल्लाह फिर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए अगले शॉर्ट एग्जाम्पल के लिए अगला सेगमेंट देखिए। थैंक यू।